बाली, आजा मुझसे युद्ध कर। कायर, कहाँ छुप कर बैठे हो? सुग्रीव तुम्हें ललकार रहा है, युद्ध करो। सुग्रीव, उस दिन मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, अब पुनः तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। है नहीं है तुझे? पुरानी बातें बंद करो। साहस है तो मुझसे युद्ध करो, आ जाओ युद्ध करो। आओ, आ रहा हूं। बाली, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। प्रपंची सुग्रीव, आज तुझे अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। कायर, अधिक बातें मत बना। मैं कब से तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, लेकिन तुम सामने आने को तैयार ही नहीं। साहस है तो युद्ध करो, मैं तुझे ललकार रहा हूँ। सुग्रीव, मैं तुझसे युद्ध करने ही आया हूँ। सुग्रीव, तुम भाई हो, पर तुमने भाई के नाम पर कलंक लगाया है। हाँ? उस दिन तुम मार खाने के पश्चात भी बच गया था, किंतु आज तुझमें इतना साहस, तुम मुझे ललकार रहा है। किंतु तू ये भूल गया सुग्रीव कि मैं बाली हूँ। समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके, कोई भी नहीं है। हाँ, बातें बनाना बंद करो। उस दिन छल से तुमने मेरी पत्नी और मेरा राज्य मुझसे छीन लिया था। उसका प्रतिशोध लेने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यदि साहस है तो मुझसे युद्ध कर। हे सुग्रीव, आज तेरे अंदर इतना साहस कहां से आ गया तू मुझसे युद्ध करने की बात करे? मैं इसी क्षण तेरी गर्दन दबोच कर तुझे समाप्त कर सकता हूं मैं। भली भांति जानता है तू। लक्ष्मण भैया, इस संपूर्ण वन में हर ओर वानरों का ही राज है। ये अति शक्तिशाली और स्वामी भक्त होते हैं। अब कुछ ही समय के पश्चात बाली और सुग्रीव में घनघोर युद्ध होने वाला है। मैंने सुग्रीव को वचन दिया हुआ है और मैं अपने वचन का अवश्य पालन करूंगा लक्ष्मण। और महाराज सुग्रीव को उनका अधिकार मैं वापस दिलवाऊंगा। उनके भाई बाली ने उनके साथ अन्याय किया है। भैया, आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, परंतु यहाँ दो वानरों का भीषण युद्ध होने वाला है। दोनों बहुत ही बलशाली हैं, किंतु क्या लक्ष्मण? दो भ्राताओं में किस प्रकार की शत्रुता? भ्राताओं में सदैव प्रेम की धारा प्रवाहित होनी चाहिए और छोटे भ्राता का कर्तव्य होता है ज्येष्ठ भ्राता का हृदय से सम्मान करना और आज्ञा मानना। ऐसी शत्रुता पर हम कैसे विश्वास करें? जब वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो क्या पता कल वो दोनों भाई हमारे ऊपर भी कोई आरोप लगा दे। ये ठीक नहीं होगा भैया, हम कैसे सहन कर पाएंगे? किंतु भ्राता बाली ने कदापि हमें कोई दुख नहीं पहुंचाया। उसके साथ ये प्रपंच उचित नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारी बातें मैं समझ सकता हूँ, किंतु संसार में समस्त भाई तुम्हारी तरह सरल हृदय वाले नहीं होते हैं। इसीलिए कोई अन्याय नहीं है। इस संसार में न्याय अन्याय, सत्य और असत्य, इसका ज्ञान सभी को होता है, पर हर कोई पालन नहीं करता। सुग्रीव ने कोई अधर्म नहीं किया है और वो हमारा मित्र भी है। इसीलिए हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अपनी मित्रता निभाने का हमारे पास यही अवसर है। और फिर लक्ष्मण, कष्ट के समय हमें एक मित्र के रूप में अपनी मित्रता का प्रमाण सुग्रीव को देना ही होगा। भ्राता, आपकी बात मैं समझ गया, किंतु कल को संसार वाले बाली के विषय में हमें दोषी ठहराएंगे। लक्ष्मण, कभी कभी धर्म की रक्षा हेतु हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और सुग्रीव को इस संकट के समय केवल हमारा सहारा है। भ्राताश्री, चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु हमें किसी के भी कहने पर बाली के साथ अन्याय करना शोभा नहीं देता। मार्गदर्शन कीजिए। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है लक्ष्मण, वो सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि
दूसरे प्रकार से देखो लक्ष्मण। किस प्रकार से भैया? देखो, किष्किंधा में बाली और सुग्रीव दो महावीर रहते हैं। उनमें से एक हमारा मित्र है और दूसरा हमारे मित्र का शत्रु बन चुका है, और हमें सीता को ढूंढने हेतु महाराज सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता होगी। हाँ भैया, ये कैसे संभव होगा? तुम्हें ज्ञात है शबरी माँ ने क्या कहा था? वो साधारण मनुष्य नहीं अपितु त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज सुग्रीव आगे चलकर हमारी सहायता करेंगे, और वैसे भी बाली के पास अब अल्प आयु ही बची है, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार किया है। भैया, क्या अष्ट दिशाओं में जाकर शिव पूजा करने वाले शिव भक्त बाली का अल्पायु में ही इस प्रकार अंत होगा? क्या ये उचित है? मैं भी यही चिंता कर रहा था, किंतु बाली जैसे महान शिव भक्त का शयनशैया में लेटकर अस्वस्थता के कारण मृत्यु को प्राप्त करना कदापि उचित नहीं होगा, कदापि नहीं। आने वाले समय में यह कहा जाएगा कि महावीर बाली किसी भी रोग से नहीं अपितु युद्ध भूमि में श्री राम के तीर से मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी हुए। इतने बड़े शूरवीर का वध करने के पश्चात आप पर कलंक लगना तो स्वाभाविक है भैया। लक्ष्मण, ये कलंक भी उसी प्रकार है जैसे भगवान शिव ने लोक हित हेतु विष पान करके अमृत को देवों में बांट दिया था। जिस प्रकार उनका ये कार्य उन्हें नीलकंठ बनाता है, वैसे ही मेरा ये कार्य होगा। इसीलिए मैं सदैव लोक हित के लिए कार्य करता हूं। चलो उन दोनों का युद्ध देखते हैं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। कायर, वीर बनके मुझसे युद्ध करने आया था। भाग्य प्रबल है तेरा कि तुझे जीवन दान मिल गया। यदि मुझे पुनः युद्ध के लिए ललकारा सुग्रीव, तो शपथ खाकर कहता हूं इस बार बचेगा नहीं तू। राम, राम, प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, मैं और बाली जब युद्ध करेंगे तब आप
अपने बाण से उसे मार देंगे, आपने वचन दिया था और मैंने आपके वचन पर विश्वास किया और बाली से युद्ध करने चला गया, किंतु आपने अपना वचन नहीं निभाया प्रभु। जब मैं युद्ध कर रहा था तब आप दूर खड़े हुए थे, मेरे प्राण भी जा सकते थे। इसका कारण क्या है? घबराओ मत सुग्रीव, चिंता मत करो। आज मैंने पहली बार तुम्हारे भाई बाली को साक्षात देखा है और उसे देखकर मैं सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। दूर से देखने पर तुम दोनों भाई एक समान ही लगते हो। तुम में और उसमें अंतर कर पाना बहुत ही कठिन है, इसलिए मुझे प्रहार करने में कठिनाई हो रही थी। लक्ष्मण, भैया। तुम एक पुष्पों की माला बनाकर अभी सुग्रीव के गले में पहना दो। ठीक है भैया। राम राम, जय श्री राम। सुग्रीव, तुम्हारी ये माला ही तुम्हारे लिए जीत की माला बनेगी। इस माला से तुम्हारे और बाली के बीच अंतर स्पष्ट हो जाएगा और मैं तुमको वचन देता हूं कि इस बार युद्ध में मैं बाली का अंत कर दूंगा। इसीलिए अब तुम यहां से जाओ और युद्ध की तैयारी करो। जैसी आज्ञा प्रभु, आप पर विश्वास करके जा रहा हूं। ए बाली, अब आ जाओ। युद्ध करने के लिए आ जाओ। सुग्रीव, अभी अभी तुम मुझसे मार खा के भागा है, अहंकार नहीं गया तेरा? ए बाली, तुम्हें इसी बात का अहंकार है ना कि तुम एक बार मुझे मारकर यहां से भगा चुके हो? कपटी, मैं सुग्रीव हूं, सूर्य देव के वरदान से जन्म लिया है। आसमान से गिरने वाली बिजली पेड़ों और घरों को जला सकती है, पूरे विश्व को जला सकती है, लेकिन वो बिजली सूर्य को नहीं जला सकती है। मैंने सूर्य के वरदान से जन्म लिया है, तुम मुझे नहीं मिटा सकते। ओहो, ऐसा है? सूर्य पुत्र हूं मैं, इच्छा मात्र से मैं तुम्हें जला सकता हूं। अहंकार के मद में चूर, यदि तुम में सच में साहस है तो आ जाओ, युद्ध करो मुझसे। सुग्रीव, तुम मेरे भाई हो, यही सोचकर मैंने तुम्हें अभी तक जीवित छोड़ा हुआ है, किंतु तुम अहंकार में डूबे हुए एक दिग्भ्रमित व्यक्ति लग रहे हो। ये लो, मैं इसी क्षण अपना शस्त्र त्याग करता हूं। किंतु सुग्रीव, तुम तो मेरे अपने भाई हो, तुम अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त करना चाहते हो? हाँ, मैं भी देखता हूं कि किसकी जीवन लीला समाप्त होती है। देख लो। आ जाओ बाली।
वायुपुत्र, ये क्या हो रहा है? बाली से युद्ध करके सुग्रीव उन्हें कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। राम ने इस बार अपना हार पहना के सुग्रीव को भेजा है, फिर भी सुग्रीव मार खा रहे हैं। इतने बलशाली होके हमारे प्रभु राम सुग्रीव को मार खाने से क्यों नहीं बचा रहे हैं? हम दूर खड़े रहकर सुग्रीव का और बाली का ये युद्ध कब तक देखेंगे? वो कब तक मार खाते रहेंगे? बताइए प्रभु, बताइए, क्या यही न्याय है? यही न्याय है वायुपुत्र? धैर्य रखिए सेनापति। जीवन में किसी भी जीव को जीत और सुख यदि आसानी से मिल जाए तो वो अहंकारी हो जाता है और इस अहंकार में वो उसे खो देता है। इसलिए प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं और ऐसे फल को पाकर उनका वो भक्त धन्य हो जाता है और तर जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र श्री नारायण मूर्ति ही हैं। वो पहचान न पाए ऐसा संभव नहीं है। अरे हार पहनाकर भेजना ये तो उनकी लीला मात्र है। वायुपुत्र, तो सुग्रीव को जीतने का महत्व जानने के लिए प्रभु राम उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या प्रभु राम सुग्रीव को जीत दिलाएंगे? तुम्हारा क्या कथन है हनुमान? अवश्य, बहुत ही शीघ्र प्रभु श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को जीत दिलाएंगे। बस आप लोग देखते रहिए। आज जीवित नहीं बचेगा तू। सुग्रीव, तूने बाली को चुनौती दी है। अब तेरा जीवित बचना संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि अपने पिता सूर्य भगवान को स्मरण कर लो, क्योंकि अंत में तो उन्हीं के पास जाना है तुम्हें। राम,